الاسلام स्टूडियो में खुश आमदीद। प्यारे क़ारीन इकराम, हम उस माशरे में जी रहे हैं जहाँ बेटियों को कोई अहमियत नहीं दी जाती और बेटों को ही सब कुछ समझा जाता है। वो इसी लिहाज से जो औरतें बेटी को जन्म देती हैं तो उनको अपने ससुरालों में भी मसाइल का सामना करना पड़ता है और माशरे से वो अलग उनके मसाइल से अलग दो चार होती हैं। एक ऐसी औरत की कहानी जिसके यहाँ बेटी थी, आइए उसके साथ क्या सलूक हुआ, आइए पढ़ते हैं। शाहनूर के शोहर हमजा की रोटी कभी होती थी कभी नहीं। बेटी अगरचे एक ही थी मगर पूरे खानदान की देख रेख, मौके के लिहाज से दावतें, ताइफ, अच्छा खाना, अच्छा पहनना सभी को हैरान कर देता था। अफरोज भाभी कभी दुलार से टोक देती, अरे आगे के लिए भी कुछ रखेगी या नहीं, मियाँ की कोई पेंशन तो आएगी नहीं और बेटा भी तेरा कोई नहीं है। मतलब कि वो उसको बेटे का ताना जरूर देती। नहीं, अल्लाह बड़ा कारसाज है भाभी, शाहनूर हंसकर टाल देती। शाहनूर तो जो थी सो थी, हमजा उससे बढ़कर मुतवक्किल था। अकलौती बेटी के लिए भी कभी कुछ न जोड़ा। शादी से कुछ माह कबल अल्लाह ने कहीं से रुके हुए 3 लाख रुपए भिजवा दिए। कुछ सगे रिश्तेदारों ने हदिया किए। लोग भाई वगैरह बगैर किसी पेशगी इसबाब के दोनों मियाँ बीवी बड़े एहसन तरीके से अपने फर्ज से सबकदोश हो गए। हमजा कहता, मेरे एटीएम का मामला अजीब है। किसी मेहमान की अचानक आमद हो या मुझे किसी दूसरे शहर जाना हो तो अल्लाह पाक एक दिन पहले पैसे भिजवा देते हैं। तो ये सारी बात यकीन की थी और ये कि अल्लाह अपने बंदे से उसके गुमान के मुताबिक मामला करता है। फिर एक दिन अजल से चली आई हकीकत मौत की सूरत में उनके घर में भी आ गई। हमजा शाहनूर को अल्लाह के सहारे छोड़कर अल्लाह के यहाँ चले गए। शाहनूर का तो पूछो ही नहीं। गहरे सुन्नाटों, अमीक वसवसों, लाजवाल अंदेशों के दरमियान जुबान से हर वक्त थोड़ी देर बाद बस इन्ना लिल्लाही बमुश्किल निकल पाता। फिर अल्लाह मियाँ का उसी का कहा हुआ जुमला याद दिलाकर उसके दिल में सब्र उंडेल देते कि अल्लाह बड़ा कारसाज है। लेकिन ये भी था कि इतने बड़े सदमे को अब हंसकर टाल देना उसके लिए महाल हो रहा था। दिल चिर सा गया था। हमसायों और रिश्तेदारों के जहन में अलग हजारों सवालात कलबला रहे थे। चूंकि उनके बेटा तो कोई था नहीं और बेटी भी उसकी भी शादी कर चुके थे, तो सवालात उठ रहे थे कि इस अधेड़ उम्री में भला शाहनूर तन्हा कैसे रहेगी। मियाँ की जेब में कुल 1500, अकाउंट में 2000, कौन खर्च उठाएगा? वो कब तक उठाएगा? ना जाती मकान, ना दुकान। ऐसे में शाहनूर की सिमधन हड़क कर खड़ी हुई और कहने लगी, बहन, मेरे 4 बेटे हैं। आज से एक तुम्हारा हुआ। तुम्हारी बेटी और दामाद आज से तुम्हारे साथ ही रहा करेंगे। शाहनूर ही नहीं, उसकी बेटी और तमाम हाजिरीन महफिल साकित रह गए। हजारों मुश्किल सवालों का एक आसान जवाब अल्लाह ताला ने सुनवा दिया था। खुदाए वहदहू ला शरीक की कारसाजी उरूज पर थी। शाहनूर की बेटी खोला ने रुखसती से कबल अपने अम्मी और बाबा को चुपके से हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की दुआ याद करवाई थी, रब्बी ला तजरनी फर्दों व अंत खैरुल वारिसीन। तो फिर भला वो पालनहार उसके अम्मा बाबा को तन्हा कैसे छोड़ सकता था? उसको एक को वो अपने पास बुला लिया तो दूजे को पाला बोसा पला पलाया बेटा अता कर दिया। हमजा के किराए की दुकान दामाद ने संभाल ली। अम्मी अब्बू के औजार और दुकान का कुल सामान वरासत है जिसमें आपका भी हिस्सा है। आपको जो कुछ अल्लाह ताला मेरे जरिए से दिलवाए उसे अपना हिस्सा ख्याल कीजिएगा। दामाद के अल्फाज ने जहां शाहनूर की खुददारी की लाज रखी, वहां दुनिया के तानों से भी बचा लिया। यूं जिंदगी की गाड़ी रवां दवां हो गई। शाहनूर का हिस्सा उनको ये काफी होता। अलबत्ता अफरोज भाभी बहुत परेशान रहने लगी। उनका अकलौता बेटा अक्सर बेरोजगार रहता था। शाहनूर का हाथ
अब भी खुला था, मगर अब अव्वलियत फितरती तौर पर नवासा नवासी को मिलने लगी। वक्त गुजरा तो शाहनूर की बेटी खोला ने कपड़े धोने की खातिर फरा को रख लिया अपने पास। फरा का शोहर जिंदा था और उसके 3 जवान बेटे थे। फरा को उम्मीद थी कि बेटा किसी काबिल हुआ तो वो इसका हाथ बटाएगा, लेकिन बेटे ने शादी की जल्दी की। यूं फराह कई साल के लिए कर्जदार हो गई। तो वो झाड़ू पोंछा करने लगी। झाड़ू पोंछे के लिए उसने परवीन को रख लिया। परवीन का शोहर भी मौजूद, दामाद भी, बेटे भी। फिर भी किसी की गैरत परवीन का झाड़ू पोंछा ना छुड़ा सकी। अल्लाह जाने क्या वजह रही होगी, मगर शाहनूर तो अल्लाह की कुदरत पर हैरान रह जाती। सारी जिंदगी वो बेटा बेटे की गिरदान सुनती आई थी। बेटा होता तो यूं होता, बेटे हुआ करते हैं तो काम ऐसे होते हैं, बेटे सहारा बनते हैं। बेशक बेटा अल्लाह की नेमत है, फर्मा बरदार हो तो आंखों की भी ठंडक है, मगर जिसके पास ना हो तो वो क्या करे? क्या अल्लाह राहतें देने के लिए बेटों का मोहताज है? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। वरना फिर फरा और परवीन अपने घर में सुख की रोटी खाती और अफरोज भाभी यूं परेशान हाल ना होती। वो किसी का मोहताज नहीं। उसने बेटा ना होते हुए भी मुझे बेटे वाली सारी राहतें दी और बेमांगे दी। यहाँ तक कि हमजा के बाद जब भी मुझे लगा दुनिया अंधेर हो गई, तो इसी रब्बे करीम ने, उसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अंधेरे में से रोशनी निकाली और मेरे लिए गैब से वो इंतज़ाम कर दिए जो हमजा भी ना कर पाते। वाह रब्बे करीम, वाह मेरे रब्बे करीम। तो अगर आपको हमारी ये तहरीर पसंद आई हो तो जनाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। हम आपके लिए बहुत मेहनत से कहानियाँ लेकर आते हैं, उनको बनाते हैं, आपके सामने पेश करते हैं। अगर आपको हमारी ये तहरीर पसंद आई हो तो खुदारा किसी की ज़िंदगी संवर जाएगी आपके एक शेयर करने से। अस्सलामु अलैकुम।